Hello friends, welcome to your online tutor. Today let us learn a new chapter, that is chapter number 6, Lines and Angles of class 9th Maths. First of all, let us revise some of the basic terms related to this chapter. So let's start with the first point, that is line. Yes, what is line? A line is a geometric shape that extends infinitely in both the directions. ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जो दोनों ही साइड एक्सटेंड कर सकते हैं उसे हम कहते हैं लाइन. यहाँ पे है लाइन ए बी और उससे हम डिनोट करेंगे इस तरह से लाइन ए बी. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स है. यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर टू एंड पॉइंट्स, सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट ए बी and is denoted by line segment AB. Now next is ray. A part of line with one end point is called a ray. एक पार्ट है लाइन का जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं रे. यहाँ पे देखो पॉइंट ए है वो एंड पॉइंट है और बी है वो वन साइड एक्सटेंड हो रहा है, यानी इसे कहेंगे हम रे ए बी. नेक्स्ट इज angle. An angle is formed when two rays originate from same end point. एंगल कैसे बनता है? जब भी कोई दो रेज सेम एंड पॉइंट से जुड़ जाए तो उसे हम एंगल कहते हैं. सपोज यहाँ पे देखो रे बी ए और रे बी सी, ये दोनों एक ही एंड पॉइंट यानी कि पॉइंट बी से ही ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए एंगल ए बी सी कहा जाता है. The rays are called arms and the end point is called vertex. जो rays है रे बी ए एंड रे बी सी उसे हम कहते हैं आर्म्स और पॉइंट बी उसे कहेंगे vertex. Now let us study some types of angles, जिसमें फर्स्ट है acute angle. Angle measures between 0 degree to 90 degree is called an acute angle. ऐसे एंगल्स जिसका मेजर 0 से 90 के बीच में हो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी, इसका मेजर 90 डिग्री से कम होगा, यानी इससे कहेंगे हम एक्यूट एंगल. नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल. एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ऐसे एंगल्स जिसका मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री आए उसे कहते हैं राइट एंगल्स. थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल. एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. ऐसे एंगल्स जिसका मेजर 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. यहाँ पे देखो एंगल एक्स वाई जेड ये 90 डिग्री से तो ग्रेटर है, इसीलिए एंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. नाउ स्ट्रेट एंगल. एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ऐसे एंगल्स जिसका मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री आए उस टाइप के एंगल्स को कहते हैं स्ट्रेट एंगल्स. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पे देखो जो एंगल का मेजर 180 से बड़ा और 360 से छोटा उस टाइप के एंगल्स को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पे पी क्यू आर, सपोज मैं यहाँ पे ये लेती हूँ 30 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे मिलेगा? तो रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर विल बी 360 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, यानी कि 360 माइनस 30 डिग्री यानी 330 डिग्री. तो ये कहा गया है रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर. ये होगा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर. नाउ एडजेसेंट एंगल. टू एंगल्स हैविंग कॉमन आर्म इज कॉल्ड एन एडजेसेंट एंगल. दो एंगल्स जो एक कॉमन आर्म होती है उसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल. यहाँ पे एक्स वाई टी और टी वाई जेड, इन दोनों में से ये जो वाई टी रे है ये कॉमन है, कॉमन आर्म है, इसलिए ये दोनों एंगल्स हुए एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल.
Two adjacent angles whose sum is 90 degree are called complementary angles. ऐसे दो adjacent angles जिनका एडिशन करने से 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे देखो एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, इन दोनों का अगर एडिशन 90 डिग्री आता है यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। Two adjacent angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. दो adjacent angles जिसका एडिशन 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं supplementary। यहाँ पे एंगल एक्स वाई टी और एंगल टी वाई जेड, ये दोनों का एडिशन 180 आता है यानी दिस टू आर supplementary angles. Next is linear pair of angles. Two angles are called linear pair of angles if they are formed by two intersecting lines and angles are adjacent. यहाँ पे देखो दो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करती है यानी एंगल पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हुए और इन दोनों का एडिशन 180 हुआ यानी ये दोनों एंगल्स को बोलेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180। इन दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। When two lines intersect each other, then opposite angles formed are called vertically opposite angles. जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे लाइन ए बी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट करती है यहाँ पे ओ पे, so angle AOC and angle BOD, these two are vertically opposite angles. ये तो एक पेयर हुई और दूसरी पेयर कौन सी होगी, एंगल AOD एंड एंगल COB, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है और इनका मेजर हमेशा इक्वल होता है यानी एंगल AOC और एंगल BOD का मेजर हमेशा इक्वल होगा। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.